जब हल्के खुदा सो रही होती है, हम उस वक़्त निकले पेरिस की मोहब्बत में देखने उसको। कुदरत ने ऐसा मजाक किया कि हमारा जहाज़ ख़राब हो गया, लेकिन ईजी जेट वालों की मेहरबानी की उन्होंने हमारे लिए एक नया जहाज़ का बंदोबस्त कर दिया और हमारा सफ़र शुरू हुआ पेरिस की तरफ। पेरिस की फ़ज़ाओं में मौसम अब्र-आलूद था। होटल में चेक इन किया और फ्रेश हुए। सबसे पहले कमरे का मुआयना किया, जहाँ पे एक बेड और एक सोफ़ा कम बेड पड़ा हुआ था और इसके साथ टीवी और बेसिक ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान था। और हाँ, यहाँ पे लोटों की सहूलत मुयसर नहीं। फ्रेश होने के बाद हम निकले पेरिस को देखने और उस वक़्त पेरिस हल्की हल्की बूंदाबांदी में नहा रहा था, जो बहुत ही प्यारा लग रहा था। सबसे पहले हम आयरन लेडी को देखने पहुंचे। हर घंटे के स्टार्ट पे यहाँ पे रोशनियों का एक शो होता जो कि 5 मिनट चलता रहता। बारिश ने पूरे शहर को 4 चांद लगा दिए थे।
अगले दिन हम निकले पेरिस की बल्कि दुनिया की मशहूर तरीन फैशन रोड शैंज़-एलीज़े एवेन्यू देखने। और इस दौरान हमें पेरिस की सबसे पुरानी मेट्रो भी देखने का मौका मिला। ये चार्ल्स डी गॉल है जिसके नाम पे पेरिस का एयरपोर्ट भी है। ये फ्रांस का मशहूर तरीन जनरल था। एवेन्यू पे जाने के लिए हम दूसरी साइड पे चले गए और आर्क से शुरू करने की बजाय हमने सेंटर से देखना शुरू किया। और ये है शैंज़-एलीज़े एवेन्यू। ये 2 किलोमीटर लंबी रोड है जिस पे आपको दुनिया के मशहूर तरीन फैशन ब्रांड्स मिलेंगे। यहाँ पे एवेन्यू का इख्तिताम होता है। ये एवेन्यू का दूसरी साइड से एक मंजर। इस दौरान हमें से एक को शौक चढ़ा के एफिल टावर का लाइट शो देखते हैं।
हमने पेरिस की मेट्रो यूज़ की, जो कि डबल डेकर और काफ़ी अच्छी थी। लेकिन एफिल टावर पहुँचते बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि शो हर घंटे के पहले 5 मिनट होता है और हमें 5 मिनट से तकरीबन ऊपर होने वाले थे। और ये है एफिल टावर का करीब से नज़ारा। लाहौर के एफिल टावर और इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये थोड़ा बड़ा है और यहाँ पर बत्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको शहर के किसी भी किनारे पर खड़े होके ये बआसानी नज़र आ जाता है। कुछ मंचलों को किसी ने गलत फहमी का शिकार कर दिया कि आप लोगों को बहुत अच्छा डांस करना आता है। अब वो लोग यहाँ पे खड़े होके अवाम को इम्प्रेस करने के चक्करों में छलांगे लगा रहे थे। ये पेरिस की सबसे जदीद ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन है, जिसमें ड्राइवर नहीं होता और मशीन अपने आप को खुद चलाती है। ऑटोनोमस ड्राइविंग की वजह से ड्राइविंग एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं है। बहुत सख्त ब्रेक्स भी कई दफ़ा लगाए जाते हैं, जिसमें आपको गिरने के भी चांसेस होते हैं, इसलिए आपको ज़रा एहतियात से खड़ा होना पड़ता है इनके अंदर। पेरिस की मेट्रोज में रश बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा, और कई लोगों को तो यहाँ पे बू भी आती है। वो वाकई जो कहते हैं गोरे गंदे होते हैं, वो वाली बू आती है। फिर हमने सोचा कि पेरिस की फाइन डाइनिंग करते हैं। शायद हमारे पास थोड़े हराम के पैसे आए हुए थे, तो इसलिए ज़ाया करने का दिल कर रहा था। ये हमारा स्टार्टर था, जिसमें टमाटर दिए गए हमें, और ये फिश थी जो कि सो थी। लेकिन फॉर्चुनेटली डिज़र्ट काफ़ी अच्छी थी। €35 देने के बाद सुकून आ गया, लेकिन मज़ा फिर भी नहीं आया। अब रात का वक्त हो चुका था और बस हो गई थी। हमने सोचा चलो पेरिस का गन देखते हैं थोड़ा सा, तो मॉन्स्टर हंटिंग के लिए निकल गए हम।